काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे हम वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी टर्म है, डेफिनेट वो आम जो हमारे नाजरीन है वो शायद इसको ना समझते हों, लेकिन इसीलिए इस टॉपिक का इंतखाब किया गया है कि मालूमात होनी चाहिए बुनियादी तौर के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या, इसका हक किन लोगों को होता है और इसके कानून में क्या फ़ायदे होते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बुनियादी तौर पर इसका जो मकसद है, पर्पस क्या है, पर्पस है टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई को सामने लेके आना। आप देखते हैं कि कोई भी मुकदमा है, कोई इंक्वायरी है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी प्रोसीडिंग है, जुडिशल है, क्वासा जुडिशल है, उनके अंदर शहादत के ऊपर बुनियाद आती है, बात आती है कि कोई भी शख्स जो है वो अपना सबूत पेश करे, शहादत दे, ताकि उसको आगे उसको परखा जाए, उसके ऊपर देखा जाए कि रिलाय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और जो जिस बात को वो साबित करना चाहते हैं कि वो साबित हो रही है या नहीं हो रही। अब जहाँ कहीं भी किसी को गवाही देने का हक है तो उसके मुखालफ को हक है कि वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि वो उसका दूसरे एंगल से जायजा लें और उसको सवालात पुट करें, उसको ऐसे सवालात पुट करें जिनसे सच्चाई सामने आ सके, जिसके अंदर उनको अख्तियार हासिल होता है कि हदूदो कयूद के अंदर रहते हुए वो तमाम लीगल क्वेरीज जो हैं वो उनसे पता करें। यानी किसी शख्स ने कोई भी बयान दिया है तो बयान के मदरजात को सामने रखते हुए उसके अंदर उसका दूसरा पहलू साबित करने के लिए या उस बयान को झूठा साबित करने के लिए या उसकी सच्चाई परखने के लिए मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। जैसे कोई भी शख्स अगर किसी शादी के बारे में अलैज करता है कि मेरी फलां शख्स के साथ कोई शादी हुई है या कोई मामला है, तो दूसरी पार्टी अगर इनकार करती है या कोई शहादत देती है तो उसके ऊपर फिर वकील जो हैं वो सवालात पूछेंगे कि कब शादी हुई, कैसे शादी हुई, गवाह कौन थे, कहाँ रजिस्टर हुई, निकाह ख्वाह कौन था, या उसका सबूत क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, यानी वो तमाम चीज़, मेहमान कौन से आए थे शादी के अंदर। यानी ये एक मिसाल है समझाने के लिए कि फाइंड आउट द ट्रुथ, उस सच्चाई को जाना जाएगा, उसके बारे में उस बयान जो दिया गया है उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर पहलू हैं, सच्चाई को कैसे सामने लाया जा सकता है। फिर विटनेस जो है उसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी भी चेक हो जाएगी कि कोई जो शहादत देने वाला गवाह आया है जिसने किसी चीज़ को अलेज किया है, ये उससे उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि जो कोई शख्स बयान दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किस हद तक उसकी बात को सच माना जाना चाहिए, क्या वो पहले भी यूज टू है या उसका काम यही है कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर वो गवाह बना होता है और उसको उसने ऐसे प्रोफेशन अडॉप्ट किया हुआ है, क्या वो नेचुरल विटनेस है, यानी वो वहाँ से कोई गुजरने का उसका कोई जवाज़ था, या उस हकीकत को जैसे कोई रिलेटिव है, जैसे मैंने शादी की मिसाल दी तो वो कोई रिश्तेदार होगा तो डेफिनेट उसकी शहादत की ज़्यादा अहमियत होगी, बजाय ये कि कोई एलियन हो, बाहर से हो, जिसको उस तरह से वो नेचुरल विटनेस तस्वर ना हो, यानी उसके बारे में ये इंप्रेशन ना जाता हो कि इसको इन मालूमात का पता है। तो इन तमाम चीज़ों को भी उसके अंदर परखा जाता है कि गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है, फिर उसकी स्टेटमेंट को परखा जाता है कि जो उसने बयान दिया है वो कितना सच्चा और कितना झूठा है, उसके मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो उसको सच्चाई को बाहर निकालने के लिए दिए जाते हैं। फिर उसके अंदर सजेशंस डाली जाती है मुख्तलिफ किस्म की, जिनके ऊपर उनसे जवाब लिया जाता है। अब अगला सवाल यह आता है कि क्या हर सवाल का जवाब देने का क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पाबंद है या नहीं पाबंद। तमाम उन सवालात का जो रेलेवेंसी रखते हैं विद द फैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट, जो बयान दिया गया है उससे रेलेवेंसी रखते हैं, उस हर सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद है गवाह। लेकिन इररेलेवेंट क्वेश्चंस अगर कर दिए जाते हैं जिनका मुकदमे से कोई फ़ायदा, कोई जवाब ना हो, वास्ता ना हो, या कोई ऐसे फुलिश क्वेश्चन पूछ लिए जाएं जो बिल्कुल ही अखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ हो, या उस सच्चाई जानने के जो असूल है जिसके तहत क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो उसके ऊपर फिर जो है दूसरी पार्टी को हक हासिल होता है कि वो ऑब्जेक्शन करे उस क्वेश्चन के ऊपर, और जज साहब जो है वो फिर उस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि ये सस्टेनेबल क्वेश्चन है या नहीं है, इसका जवाब देना ज़रूरी है या नहीं है, ये इंसाफ के तकाज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जवाब जो है वो मैटर करता है या नहीं करता है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, फिर उस क्वेश्चन के ऊपर अदालत का फैसला आता है कि ये इसकी हैसियत क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है जो मकसद सामने आ गया कि क्या है। दूसरा इसके अंदर ये है
कि जब तक हकाइक अगर सामने ही नहीं आते, क्रॉस एग्जामिनेशन का हक नहीं अगर दिया जाता या किसी का ये राइट ख़त्म कर दिया। समटाइम में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो वक्त ज़ाया कर देते हैं, यानी अदालत ने उनको मौका दिया क्रॉस एग्जामिनेशन का, लेकिन वो बार वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते या तारीखें ज़ाया कर दी, तो इसके ऊपर अदालत वो हक भी ख़त्म कर देती है। लेकिन क्योंकि नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि मामला जो हैं टेक्निकल बुनियादों की बजाय उनको जो है वो इंसाफ के असूलों के मुताबिक और मेरिट के ऊपर हल होना चाहिए, तो अदालतें कोशिश हमेशा करती हैं कि ऐसी चीज़ को अवॉइड किया जाए और टेक्निकली नॉकआउट ना किया जाए, बल्कि मौका दिया जाए कि लोग जो हैं वो इंसाफ के मुताबिक उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें और सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सके इंसाफ की तरफ। तो उम्मीद है हमारा जो आज का मौजू है उसके ऊपर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम मज़ीद भी आप तक मालूमाती वीडियोस पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।